हेलो फ्रेंड्स, इको पार्क वाले ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो राठी जी गए थे अंदर टिकट्स लेने, जब तक मैं बच्चों को लेकर बाहर खड़े थे और इतने में ही हमारे बच्चों को दिखाई दिया एक खरगोश। और खरगोश को देखकर इतने पागल हो गए कि उसके सामने हाथ बजा बजा कर क्लैपिंग कर करके उसे अपनी तरफ बुला रहे थे। और वरदान वरदान को तो हमारे इतना मजा आ रहा था कि हर बार उसे टच करने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा भैया चलो वो अंदर चलो, जहाँ जहाँ टिकट के पैसे लिए हैं कम से कम उसे तो एंजॉय कर लो। और वहाँ था क्या, एक हैंगिंग वाला ब्रिज था, यानी कि एक झूले टाइप वाला ब्रिज था। और उसमें चलना चलना ऐसा था बिल्कुल जैसे कि सांस ही अटक गई हो। और वरदान तो वहां कूद कूद के और चल रहा था। और जितना वरदान कूद रहा था उस पर ब्रिज पर, मुझे तो उतना ही ज्यादा डर लग रहा था। फिर बारी आई हमारी ओजू की। अब मैं वरदान को लेकर तो दूसरी तरफ चली गई और फिर ओजू आई अकेली। और ओजू को इतना डर लगे कि ओजू आए तो आए कैसे मम्मी के पास। फिर भी मैं उसे बार बार इशारे से वही बुला रही थी कि बेटा ठीक है, आजा आजा मेरे पास आजा, ताकि वो भी डर ना लगे। अब वरदान का मन लग रहा कर रहा है कि मैं वापस से फिर से इस झूले से वापस दीदी की तरफ पहुंच जाऊं। अरे भैया एक बार तो आना बहुत मुश्किल था, दूसरी तो क्यों वरदान जाना वहां पर। वैसे ही राम 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 जब के तो मैं एक तरफ आई हूं, अब दूसरी तरफ तो क्यों जाए। और ओजू को इतना डर लग रहा था, ओजू बार बार कह रही कि मम्मी अगर यहाँ से एक भी लकड़ी का फट्टा अगर निकल गया तो मम्मी मैं तो नीचे गिरूंगी। और चारों तरफ इतने घने जंगल, जैसे कि चुड़ैल एक पेड़ से दूसरी पेड़ पे बैठेगी अभी जाकर। इतने घने जंगल में वो हैंगिंग ब्रिज बनाने की आखिर जरूरत ही क्या थी। लेकिन हम भी बस घूमने गए थे तो भैया हमें जाना तो था ही वहां। फिर भी ओजू करते 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 थोड़ी बेचारी दो दो कदम चार चार कदम रखती हुई, मैं उसे इतनी मारी बता रही हूँ कि बेटा तू दोनों तरफ से रस्सी पकड़ ले और रस्सी पकड़ कर ही आ जा, रस्सी मत छोड़ना। हालांकि ये टूटने वाले झूले नहीं थे। तो बस ओजू की और मेरी दूरी बहुत ही कम थी। अब तो बस वो जल्दी 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 मेरे पास एक एक कदम करके बढ़ा बढ़ा कर आ ही रही थी। अब डरने वाली बात भी है, वो इतना हिल रहा था, हिलते जैसा वो हिले उतना ही मेरी सांस अटक रही थी बिल में। और फाइनली ओजू मेरे पास पहुंच गई।